जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं भी आर्य सर लेकर आया हूँ संस्कृत का फटाफट 50.com का लास्ट वीडियो। तो आइए आज के इस श्रृंखला में हम संस्कृत के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का श्रृंखला हमने चलाया था वो आज लास्ट वीडियो में हमने लेकर आए हैं फटाफट 50.com का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, हमने अभी तक आपको 200 ऑब्जेक्टिव बता चुका है और इसके बाद हम अगले वीडियो की ओर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 201 में। देखिएगा, पहला क्वेश्चन करा है नारी शंकर मंदिर कहाँ है। नारी और शंकर यानी अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी और आधा ईश्वर यानी आधा पार्वती और आधा शंकर जी का तस्वीर यानी कि जो मूर्ति है, मंदिर है, वो कहाँ है। तो वो नासिक में है। कहाँ है? नासिक, जो गोदावरी नदी के तट पे महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचवटी कहाँ है। तो देखिए, पंचवटी भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। पंचवटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है। नासिक में अंगूर की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा अंगूर नासिक में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला 203 नंबर। विद्यार्थी, काला राम मंदिर कहाँ है। काला राम मंदिर कहाँ है? देखिए, काला राम मंदिर पंचवटी में है। काला राम मंदिर कहाँ है? पंचवटी। पंचवटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 204 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 में कह रहा है वनवास के दौरान राम कहाँ ठहरे थे। देखिए, जब राम और लक्ष्मण और सीता वनवास जब जा रहे थे तो उस समय वनवास के दौरान राम कहाँ ठहरे थे। तो पंचवटी में ठहरे थे। राम कहाँ ठहरे थे? पंचवटी में। कहाँ ठहरे थे? पंचवटी में ठहरे थे। अगला क्वेश्चन 205 है अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 205 का अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? सद्व्यवहार। अगर आपके पास सद्व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, तो अशुभ लक्षण भी अगर आपके पास में कुछ है तो उसे समाप्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 206 की ओर हम बढ़ते हैं। 206 में कह रहा है किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध? देखिए, पाणिनि का व्याकरण काफ़ी प्रसिद्ध है। पाणिनि जी के जो व्याकरण उन्होंने लिखा था, व्याकरण किसने लिखा था? पाणिनि ने। तो उनका व्याकरण सबसे प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 में कहता है स्वामी विवेकानंद कौन थे। देखिए, क्वेश्चन अगले भी, इसके पहले वीडियो जब चौथा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें स्वामी विवेकानंद कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद एक समाज सुधारक थे, उसमें हमने बहुत सारी बातों को बताया। स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद एक समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 208। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 208 में कहता है सुकेश्वर किसे कहा गया। सुकेश्वर, देखिए, सुकेश्वर श्री शंकर यानी भोलेनाथ को कहा गया है। सुकेश्वर किसे कहा गया? शंकर, भोलेनाथ को कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 में हम लोग बढ़ते हैं। 209 में कह रहा है पुकेश्वरम। अगला क्वेश्चन 209 में देखिएगा सुकेश्वर अकम। ठीक है। सुकेश्वर अकम किसकी रचना है। देखिए, सुकेश्वर अकम जो रचना है वो वेदनाथ जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा है? वेदनाथ के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 210 करा भक्त की इच्छा को कौन पूर्ण करते हैं। भक्त की इच्छा को कौन पूरा करते हैं। तो भक्त की इच्छा को सुकेश्वर पूरा करते हैं। कौन करते हैं? सुकेश्वर यानी शंकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 करा सुकेश्वर का दूसरा नाम क्या है। सुकेश्वर का दूसरा नाम क्या था? सुकेश्वर का दूसरा नाम कलिकापति है। सुकेश्वर यानी शंकर का दूसरा नाम क्या है? कलिकापति। इनको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 212 में करा मनोजग वर्ग खबर का कौन थे। तो सुकेश्वर भी, देखिए, यानी शंकर भगवान को देखिए मनोज गर्भ खबर का कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 213 कंजूस कौन था। बनिया। इसमें कंजूस की चर्चा जो की गई थी वो कौन था कंजूस। तो बनिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214 बनिया के थैले में कितने रुपए थे। तो देखिए, बनिया के थैले में 2000 रुपये थे। कितने रुपए थे? 2000 रुपये। बनिया के थैले में कितने रुपए थे? 2000। अरे बनिया के धन को कौन जब्त कर लिया था। देखिए, बनिया को धन को जब्त करने वाला मुखिया था। कौन था? मुखिया ने बनिया के धन को जब्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 में कहता बनिया का खोया हुआ थैला कौन ला कर दिया था। देखिए, बनिया का जो खोया हुआ थैला, बनिया का जो थैला था वो खो गया था, उसे लाकर किसने दिया था? बुढ़िया ने ला कर दिया था। किसने ला कर दिया था? बुढ़िया ने। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है
ग्राम प्रमुख कैसा व्यक्ति था? ग्राम प्रमुख जो था वो कैसा व्यक्ति था? तो न्यायी व्यक्ति था, काफ़ी अच्छा व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 218 करा कौन सी भाषा वंदनीय एवं पूजनीय है? करा कौन सी भाषा को हम वंदनीय एवं पूजनीय? तो अभी इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि संस्कृत जो भाषा है देवताओं की भाषा है, यानी कि कौन सी भाषा वंदनीय और एवं पूजनीय, बोलने और पूजने लायक है? तो संस्कृत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219 हाथी का पीठ पर कौन आया था? देखिए हाथी के पीठ पर पहले के भी लोग महाराजा लोग रहते थे, उसी की सवारी क्या करते थे। तो हाथी की पीठ पर कौन आया था? तो राजा आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220 कन्या किसकी बेटी थी? देखिए कन्या किसकी बेटी थी? कन्या जो थी पंडित की बेटी थी। कन्या किसकी बेटी थी? कन्या नाम है, कन्या किसकी बेटी थी? पंडित की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 221 कन्या का विवाह किसके पुत्र से हुआ था? देखिए कन्या का विवाह जो भी हुआ था पंडित के ही पुत्र से था। किससे हुआ था? तो किसके पुत्र से? तो पंडित के पुत्र से। करा जगत गुरु कौन है? देखिए क्वेश्चन रिपीट किया फिर से। जगत गुरु कौन था? मैं कल भी आपको बताया था कि जगत गुरु भारत को कहा गया। जगत गुरु किसे कहा गया? भारत को कहा गया। ठीक है। धर्म गुरु कौन है? धर्म गुरु भी भारत को। देखिए जगत गुरु धर्म गुरु किसे कहा गया? धर्म गुरु भारत को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 224 स्वर्ग से रमणीय देश कौन है? स्वर्ग से भी सुंदर देश किसे कहा गया? तो भारत को कहा गया। स्वर्ग से भी सुंदर देश भारत को कहा गया। यहाँ पे देवता लोग भी बार बार जन्म लेना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा भारत माता के पैर को कौन धो रहा है? देखिए सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है विद्यार्थी। भारत माता के पैर को कौन धो रहा है? सागर धो रहा है। ठीक है। कह रहा है शत्रुओं एवं दूषित हवाओं के देश को कौन बचाता है? शत्रुओं एवं दूषित हवाओं से देश को कौन बचाता है? तो हमारा जो देश का शिखर यानी मस्तिष्क है, मस्तिष्क यानी हिमालय। किसे मस्तिष्क कहा गया? हिमालय को कहा गया। तो शत्रुओं एवं दूषित हवाओं से हमारे देश को कौन बचाता है? तो हिमालय बचाता है। क्वेश्चन नंबर 227 भारत माता का पद प्रचलन कौन करता है? देखिए बार ही बार क्वेश्चन को घुमा भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 225 में भी वही क्वेश्चन रिपीट किया। भारत माता का पद प्रचलन या भारत माता का पैर कौन धो रहा है? तो देखिए कौन धो रहा है? सागर धो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228 क्वेश्चन नंबर 228 में कर रहा है दुर्गादास कैसा व्यक्ति था? देखिएगा दुर्गादास जो व्यक्ति था वो बुद्धिमान व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था दुर्गादास? बुद्धिमान व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 229 का भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी है? देखिए भारत की गौरवपूर्ण भाषा संस्कृत को कहा गया। किसे कहा गया? संस्कृत को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 230 का किस भाषा के बानी को लेखक प्रणाम करता है? किस भाषा के बानी को लेखक भी प्रणाम करते? तो संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत जो देवताओं की भाषा बोली गई। ठीक है। 231 आधुनिक भारत में संस्कृत की स्थिति कैसी है? देखिए आधुनिक का मतलब होता है नया, यानी आज की इस भारत में संस्कृत की स्थिति कैसी? देखिए उपेक्षित है। उपेक्षित मतलब सिर्फ इच्छा करने योग्य है। ठीक है। क्योंकि अभी यह भाषा जो है विलीन होती जा रही दिन पर दिन, क्योंकि लोग इसे बोलना लोग को यह भाषा बोलने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, जिसके कारण यह भाषा लोग बहुत अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते और काफ़ी जगह उपयोग में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 232 में देखते हैं भारत का मस्तक कौन है? देखिए ऊपर भी क्वेश्चन अभी था। क्वेश्चन नंबर 226 में कर भारत माता का मस्तक कौन है? तो देखिए हिमालय। कौन है? हिमालय। क्वेश्चन आते हैं 233 में। क्वेश्चन 233 में कह रहा भारत का नूपुर कौन है? भारत का नूपुर किसे कहा गया? तो सागर को कहा गया। भारत का नूपुर किसे कहा गया? सागर को कहा गया। किसे कहा गया? सागर को कहा गया। कह रहा भारत की मेखला कौन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 234 भारत की मेखला कौन है? तो विंध्याचल। विंध्याचल जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। विंध्याचल पर्वत सतपुरा पर्वत। ठीक है। तो भारत की मेखला कौन है? तो विंध्याचल है। 235 यदि डरना है तो किससे डरे? क्वेश्चन है यदि डरना है तो किससे डरे? तो यदि डरना है तो कुकर्म से डरे। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसे यह सोच कर डरे कि हम गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम भी गलत होगा। तो अगर डरना है तो कुकर्म से डरे। क्वेश्चन नंबर 236 क्वेश्चन नंबर 236 का था नर का आभूषण क्या है? देखिए नर का आभूषण सदवानी है। नर का आभूषण क्या है? सदवानी। अगर आप सही बोलते हैं, सच बोलते हैं तो वही आपकी आभूषण है, यानी आपका श्रृंगार है। तो नर यानी पुरुषों की जो आभूषण क्या है? सदवानी। क्वेश्चन नंबर 237 नर का मित्र कौन है? नर का मित्र यानी पुरुषों का मित्र कौन है? तो धर्म है। कौन है? धर्म है। पुरुषों का मित्र कौन है? तो धर्म है। क्वेश्चन नंबर 238 अचल सत्य क्या है? अचल सत्य क्या है? अचल का मतलब होता है निश्चय। अचल का मतलब होता है निश्चय। तो अचल सत्य निश्चय सत्य क्या है? मृत्यु। इस दुनिया में सब कुछ झूठ है, सिर्फ मृत्यु ही है कि जो आना ही आना है, वही एक सत्य है। ठीक है। क्या हो जाएगा? मृत्यु। 239 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? 239 में कहता है मनुष्य का कार्य क्या है? देखिए मनुष्य में जन्म लेना, मनुष्य का कार्य होता है कल्याण करना।
मनुष्य का कार्य क्या होता है? कल्याण करना। अगर आप इस धरती पर मनुष्य रूपी में जन्म लिए हैं तो आपको लोगों का कल्याण करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 में कहता मंगलम उपनिषद से ली गई है, इसके लेखक कौन है? मंगलम जो पाठ है यह उपनिषद से ली गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक वेद व्यास है। कौन है? मंगलम पाठ के लेखक कौन है? वेद व्यास है। ठीक है। क्वेश्चन 241 में हम आते हैं। 241 में करता भारत महिमा पुराण से ली गई। भारत महिमा कहाँ से ली गई? तो पुराण से ली गई। भारत महिमा कहाँ से ली गई? भारत महिमा जो पाठ है वो कहाँ से ली गई? तो पुराण से ली गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 242 नंबर, नीति श्लोक महाभारत से ली गई, इसके लेखक विदुर है। देखिए नीति श्लोक कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है और इसके लेखक कौन है? तो विदुर है। क्वेश्चन था कि विदुर से प्रश्न कौन पूछते हैं? विदुर किससे प्रश्न पूछते? धृतराष्ट्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन 243 है, मंदाकिनी वर्णम रामायण से ली गई है, इसके लेखक वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णम कहाँ से ली गई है? तो रामायण से ली गई है और इसके लेखक कौन है? वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णम रामायण से ली गई है। मंदाकिनी वर्णम कहाँ से ली गई है? तो रामायण से ली गई है और इसके लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इस आज का क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन 244 में हम देखते हैं, आलस कथा पुरुष परीक्षा से ली गई। आलस कथा जो है पाठ है वह पुरुष परीक्षा से ली गई है और इसके लेखक विद्यापति। आलस कथा जो है पुरुष परीक्षा, इसमें पुरुषों 4 आलसियों की परीक्षा ली जाती है। कह रहा है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। तो विद्यार्थी यह था हमारा फटाफट 50.com का लास्ट वीडियो। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।